प्यारे बच्चे नमस्ते। मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास पर दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? आओ बच्चों, हंसेंगे, खेलेंगे, सीखेंगे। अच्छा, आज का क्लास शुरू करने के पहले मैं एक वाक्य बताती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई विल टेल यू ए सेंटेंस। उस वाक्य को फील करके बताइए। फील एंड टेल दिस सेंटेंस। मैं प्यार करने वाला बच्चा हूँ। मैं प्यार करने वाला बच्चा हूँ। I am a loving child. I am a loving child. मैं प्यार करने वाली बच्ची हूँ। I am a loving girl. I am a loving girl. पूरे दिन इस वाक्य को 5 बार फील करके बताइए। Feel and tell this sentence 5 times whole day. इस तरह आप बोलेंगे तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। If you say so, you will become a good child. इधर देखिए, look here. दुष्यंत अपनी माँ को पानी देता है। दुष्यंत gives water to his mother. दुष्यंत अब प्यार से दीजिए। अभी दुष्यंत प्यार से अपनी माँ को पानी देता है। इससे हम क्या जानते हैं कि हमें किसी को भी कोई चीज़ें देते समय प्यार से देना है। From this we know that when giving something to anyone we have to give it with love. समझा? अंडरस्टूड? देने वाला प्यार देते हैं, देने वाला भी प्यार लेते हैं। जो प्यार देते हैं वो प्यार लेते हैं। Those who give love, they take love. We have to respect our elders, our parents, our grandmothers, all seniors, teachers, guests, and even strangers at a time. If we respect elders today, then when we become old, our youngsters will respect us. अगर हम आज बड़ों का सम्मान करते हैं तो जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे जवान हमारा सम्मान करेंगे। अच्छा बच्चों, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहते हैं? चिल्ड्रन, टेल मी, वेयर डू यू लाइक टू गो ड्यूरिंग समर हॉलीडेज? हाँ, मुझे अपने दादा दादी नाना नानी के घर जाना बहुत पसंद है। आई लव गोइंग टू ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंडमास हाउस। इधर देखिए बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। मेरी नानी का गांव, इस गांव बहुत सुंदर है। दिस इज माई नानी's हाउस। दिस विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो बच्चों, गांव के चारों ओर हरियाली गेते हैं। देयर आर ग्रीन फील्ड्स अराउंड द विलेज। इधर देखो, ऊंचे ऊंचे नारियल का पेड़ और बहुत सारे पेड़ है गांव में। लुक हियर, देयर आर टॉल कोकोनट ट्रीज एंड देयर आर मेनी ट्रीज इन द विलेज। इसके अलावा वहाँ गाय, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, cow, goat, hen, dog,
कैन ऑल्सो बी सीन देयर। इधर देखिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चे सबसे मिलकर खेलते हैं। See here, small children play together। इसे देखे तो हम सबको खुश आते हैं ना। We all are happy to see this, है ना। क्या क्या आपने नानी के घर गए हैं ना। अच्छा, आपकी नानी के घर में देखे हुए चीज़ें ये कागज में लिखिए। अच्छा, अब मैं ये कहानी सुनाती हूँ। आई एम गोइंग टू टेल ए स्टोरी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू लिसन? आई होप ऑल आर वेरी ईगर टू लिसन द स्टोरी। ध्यान से सुनिए। इसमें से कुछ प्रश्न पूछूं। लिसन केयरफुली। Then at the end, I will ask few questions from the story. एक शहर में माता पिता और एक लड़की रहते हैं। उस लड़की का नाम प्राची है। जब मई महीना आता है तब प्राची को नानी के घर जाना बहुत पसंद आती है। जब मई महीना आता है तब प्राची को नानी के घर बहुत याद आती है। इसलिए वह लड़की मम्मी से कहती है, माँ मुझे नानी का घर जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू माई नानीज हाउस। क्या आप मुझे वहाँ ले जाइए? वो पूछती है। क्यों प्राची नानी का घर जाना चाहती है? आपको पता है? क्योंकि प्राची की नानी प्राची के लिए मनपसंद खाना बनाकर देती है। बच्चों आप बोलिए, उनकी नानी भी उनके लिए मनपसंद खाना बनाकर देती है? केवल इतना ही नहीं, सोते समय कहानी सुनाती है और मीठे मीठे स्वर में गीत भी गाती है। इसलिए प्राची अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैं नानी का घर जाना है, मुझे लेके जाइए। उसकी मम्मी नहीं ले जाती। फिर वह मम्मी से कहती है, माँ नानी को बहुत काम है, फिर भी सारे दिन मेरे साथ खेलती है। नानी हैज़ लॉट ऑफ वर्क देन टू सी प्लेस विथ मी। मेरी नादानी शैतानी को शेलती है। सी इज ए जम। जेलती है का अर्थ टॉलरेट। जेलती का अर्थ टॉलरेट। मम्मी इसलिए मैं नानी का घर जाना है, मुझे लेके जाइए। केवल इतना ही नहीं, उसकी नानी भी प्राची आने की इंतज़ार कर रही हैं। Here नानी also was waiting for her. इंतज़ार means waiting. इंतज़ार means waiting. नानी का घर जाते समय हर रोज नानी और प्राची हंसती है, खेलती है, मज़ा लेती है। प्राची is always happy when she goes to her नानी's house. वे दोनों बहुत खुश है। इस कहानी से कुछ प्रश्न पूछो। आपने ध्यान से सुनी है ना? क्या आप तैयार हैं? उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम क्या है? बताइए। उस लड़की का नाम प्राची है। प्राची कहाँ जाना चाहती है? सोचिए। हाँ, प्राची अपनी नानी का घर जाना चाहती है।
प्राची नानी के घर क्यों जाना चाहती है? प्राची नानी के घर जाना चाहती है क्योंकि उसकी नानी क्या बना कर देती है बताइए? उसकी नानी आइसक्रीम बना कर देती है, इसलिए प्राची नानी के घर जाना चाहती है। बहुत अच्छा। अभी हम एक सुंदर कविता देखेंगे। कविता का नाम नानी का घर। नानी का घर। मई महीना आता है और जब गर्मी पड़ जाती है, नानी जी के घर की मुझको बहुत याद आती है। तब मैं मम्मी से कहती हूँ, नानी के घर जाना है, नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है। कथा कहानी मम्मी तुम तो मुझको नहीं सुनाती हो, नानी जैसे मीठे स्वर में गीत कभी नहीं गाती हो। मेरी नानी मेरे संग में दिन पर खेल खेलती है, मेरी नादानी शैतानी हंस हंस रोज झेलती है, मास दिवस गिनती है, नानी आस लगाए रहती है, प्राची बिटिया को ले आओ, वे नाना से कहती है। अच्छा, पहला चंद देखिए। इस चंद में कवि कहते हैं कि जब गर्मी बढ़ जाती है। हाँ बताइए, गर्मी कब बढ़ जाती है? हाँ, मई महीना है ना। अच्छा, कवि कहते हैं कि जब गर्मी बढ़ जाती है और मई महीना आता है, तब प्राची को नानी के घर याद आती है। समझा? अगले चंद देखिए। तब मैं मम्मी से कहती हूँ, नानी के घर जाना है, नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है। इस चंद में प्राची कहाँ जाना चाहती है? सोचिए और बताइए। प्राची नानी के घर चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? नानी के घर जाना चाहती है। अगले लाइन देखिए। नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है। प्राची की नानी प्राची के लिए क्या बना कर देती हैं? इस लाइन को ध्यान से देखिए, बताइए। आइसक्रीम। प्राची अपनी मम्मी से कहती है कि नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना चाहती है। अगले चंद देखिए बच्चों। कथा कहानी मम्मी तुम तो से प्राची अपनी मम्मी से क्या शिकायत करती है? शिकायत मीन्स कंप्लेन। देखिए बच्चों, इस लाइन को सोचिए, समझिए, फिर बताइए। प्राची कहती है कि मम्मी तुम तो कथा कहानी मुझको नहीं सुनाती हो। क्या शिकायत करती है? तुम तो कथा कहानी नहीं सुनाती। इसलिए वो प्राची सोचती है नानी का घर जाना बहुत पसंद है। समझा? प्राची बोलती है, मम्मी तुम तो नानी जैसे मीठे स्वर में गीत कभी नहीं गाती हो। इस लाइन में प्राची क्या शिकायत करती है? नानी जैसे मीठे स्वर में गीत कभी नहीं गाती है, लेकिन मेरी नानी कहानी सुनाती है, मीठे स्वर में गीत भी गाती है। इसलिए प्राची कहती है कि मैं नानी का घर जाना है, मुझे लेके जाइए। अगले चंद देखिए। मेरी नानी मेरे संग से
से इसमें जेलती का अर्थ क्या है? टॉलरेट। फिर मेरी नानी मेरे साथ दिन पर खेल खेलती है। प्राची की नानी दिन भर प्राची के साथ क्या करती हैं? हाँ, प्राची की नानी दिन भर प्राची के लिए खेल खेलती है। अच्छा, अगले लाइन देखिए। मेरी नादानी शैतानी हंस हंस रोज जेलती है। शैतानी का अर्थ नाटी। प्राची की नानी हंस हंस कर किसे सगन करती हैं? प्राची की नानी नादानी शैतानी को भी रोज हंस हंस कर शगन करते हैं। अगले चंते किए। मास दिवस गिनती है। नानी आस लगाए रखती है। मास दिवस भी गिनती है। वे नाना से कहती है कि प्राची बिटिया को लेके आइए। प्राची की नानी नाना से कहती है कि प्राची बिटिया को लेके आइए। अच्छा बच्चों, इस कविता से हम क्या जानते हैं? इस कविता से हम रिश्तेदारों का महत्व जानते हैं। हम कविता से रिश्तेदारों का महत्व जानते हैं। अभी हम जानेंगे दादा दादी नाना नानी के महत्व। हम हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी नाना नानी की आंखों के तारे हैं। हमारे दादा दादी नाना नानी एक पुस्तकालय है। वे हमारे निजी गेम सेंटर है। वे सर्वश्रेष्ठ रसोई है। वे सर्वश्रेष्ठ समर्थन देने वाले व्यक्ति है। आप इस कविता को घर में पढ़िए, अर्थ समझिए। इस पाठ के बारे में सारांश को अंग्रेजी में जानिए। This poem is about a small girl awaiting for the month of May. She is always in thought of her Nanima, means grandmother. When the summer vacation comes, she starts thinking about her Nanima. She tells her mother, "Mom, I want to go to my Nanima's house and I want to eat the ice cream which is prepared by Grandma." "Ma, you are not telling stories and singing songs like Nanima." Whereas Nanima tells me very interesting stories and also singing beautiful songs. She always play with me for the whole day. She always tolerate my mischiefs with laughter. Nanima is also awaiting for Prachi every day. She tells to Prachi's Nana to bring her home. इस कविता से आने वाले कुछ शब्दार्थ, समानार्थ, मात्रा वाले शब्द के बारे में अभी जानेंगे। शब्दार्थ: स्वर, आवाज, स्वर, आवाज। शैतानी, शैतानी, नटखटपन, शैतानी, नटखटपन। रोज, प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन। अभी देखेंगे समानार्थ। घर, मकान, घर, मकान। मम्मी, माँ, मम्मी, माँ। स्वर, आवाज, स्वर, आवाज। मास, महीना, मास, महीना। इधर देखिए बच्चों,
मात्रा वाले शब्द। आ का मात्रा क्या है? वन लाइन। द सिंबल ऑफ आ वन लाइन। ना 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 ना। इस तरह कविता में आने वाले शब्दों को ये ढूंढ कर लिखिए। नीचे देखिए ई की मात्रा लाइक ए सिंबल दिन, दी न दिन। इधर देखिए बच्चों, इस कविता में आने वाले ई मात्रा शब्द आल्सो यू हैव टू राइट। ई की मात्रा देखिए ना नी, नानी। अच्छा बच्चों, वो आ ई। अच्छा बच्चों, इस पाठ के बारे में वर्कशीट में कुछ प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर लिखिए। वर्कशीट्स आर गिवन, प्लीज डू fill the answer correctly. Thank you बच्चों।